आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का केमिस्ट्री विषय का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, उस चैप्टर का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, यानी कि वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा Na2 तथा MgO का निर्माण, यानी कि Na2 और MgO ये कैसे बनता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को NCERT बुक में मिल जाएगा। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही धाकड़ कंसेप्ट बताने वाले हैं, धाकड़ क्लियर कंसेप्ट बताने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों आज के बाद ये कंसेप्ट कभी भी भूल नहीं पाओगे और इसको हम बारीकी से बताएंगे। ठीक है, मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं और उस लेवल से आपको यहाँ तक हम उठा के लाएंगे और इसको समझाएंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ का निर्माण करवाना है, ठीक है, Na2O का जैसे कि यहाँ पर करवाना है, सबसे पहले Na2O का देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि Na2O में जो भी चीज़ पहले लिखा गया है, देखिए यहाँ सोडियम भी है और ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर सोडियम पहले लिखा है और बाद में ऑक्सीजन लिखा है। तो जो पहले लिखा होता है उसको बोलते हैं धातु और जो बाद में लिखा होता है उसको बोलते हैं अधातु। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, हम Cl लेते हैं, ठीक है, एक सिंपल NaCl। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं धातु और दूसरा वाला होता है अधातु। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गया पहला। दूसरा बात क्या है आपको ध्यान में रखना है कि धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को देता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन देता है धातु और इसलिए धातु को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनायन। और ये जो है अधातु है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ग्रहण करने का मतलब है लेता है, लेने का मतलब क्या है, इसके पास माइनस चार्ज होता है, ठीक है, और इसके पास प्लस चार्ज होता है। ठीक है, दो बात का ध्यान रखने के लिए अब एक और बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर अभी हम एरो का उपयोग करेंगे। ठीक है, एरो और E माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो E माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और एरो मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो भाग में बांटना। ठीक है, और प्लस मतलब जानते हैं आप जोड़ना होता है। ठीक है, देखिए एरो जब लिखेंगे तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसमें एरो के बाद इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा उसमें एरो के पहले ही इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे कि E माइनस इस प्रकार से। तो चलिए अब हम समझते हैं कि Na2O का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए इसका निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ सोडियम और ऑक्सीजन में से धातु को लेना है। तो धातु कौन सा है, सोडियम, तो सोडियम लिख दिए Na। ठीक है, अब आपको एक और बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखने के लिए आना चाहिए। तो देखिए Na यानी कि सोडियम का, ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका होता है 2, 8 और 1 होता है। ठीक है, तो देखिए आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो अभी सीख लीजिए कि जितना भी तत्व है, चाहे वो धातु है या अधातु, सभी तत्व अपना बाहरी कोश में, बाहरी कक्ष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर कम या ज़्यादा है तो आदान प्रदान करके मैनेज करेगा, लेकिन 8 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। अगर एक ज़्यादा है तो वो देगा, ठीक है, 2 भी ज़्यादा है तो वो देगा। ये नियम आप अगर वीडियो नहीं देखें पूरा कि कब देगा कब लेगा, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो जल्दी जाके देख लीजिए। फिलहाल अभी चलते हैं 2, 8 है किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उसके बाद आपको वो तीर देना है। ठीक है, आपको एक तीर देना है, एरो, और एरो के बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो सोडियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किसका इलेक्ट्रॉन, तो वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर सोडियम, सोडियम है, इसका क्या त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन, कई गो तो एक गो, इसलिए लिखेंगे सोडियम प्लस। ठीक है, सोडियम प्लस का त्याग हुआ और सोडियम प्लस का त्याग हुआ, उसके बाद आपको प्लस का चिन्ह देना है आपको। ठीक है, प्लस का चिन्ह क्यों, क्योंकि समीकरण बना रहे हैं, देखिए एक समीकरण बनेगा। ठीक है, प्लस देने के बाद आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पर किसका त्याग हुआ है, तो ये एक जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका त्याग होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग E माइनस। ठीक है, अगर 2 रहता तो 2E माइनस, 3 रहता तो 3E माइनस, 4 रहता तो 4E माइनस। ठीक है, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बन जाएगा ये 2 और 8। ठीक है, 2, 8 बन जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिया। ठीक है, किसी और को, अब किसको दिया है वो भी आगे सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया सोडियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए बनाते हैं ऑक्सीजन का, तो लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो सोडियम का लिखे, अब लिखेंगे ऑक्सीजन O। ठीक है, आपको हम बताए थे यहाँ पर देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो सोडियम के दाहिना साइड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये जो तीर है उसके बाएं साइड लिखते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इसका होता है 2 और 6, क्योंकि कितना नंबर में आता है 8। ठीक है,
देखिए ये लिख दिए। तब इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ एक समीकरण के लिए प्लस का चिन्ह देना है, ठीक है। प्लस का चिन्ह देने के बाद आपको याद रखना है कि ये 2 और 6 है, इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना ऑक्टेंट, अपना घर पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ही लेगा, तो लेगा इसलिए लिखेंगे 2e-, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूरा नियम यहाँ फॉलो हो रहा है। उसको देखिए एरो देंगे, और ये करने के बाद अब इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर 2 को ले लिया, उसके बाद ये ऑक्सीजन क्या बन गया, तो माइनस में आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन ऋणायन बन गया। ऑक्सीजन जैसे ही ऋणायन बना वैसे ही इसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया, ठीक है। तो देखिए ये सोडियम दिया, इसलिए बोलते हैं इसको सोडियम धनायन, ठीक है। सोडियम धनायन मतलब कि दिया है, धनायन, ठीक है, सोडियम धनायन। और ये है ऑक्साइड ऋणायन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन लिया है, तो लिखेंगे ऑक्साइड ऋणायन, ठीक है, ऑक्साइड ऋणायन, ठीक है। अब देखिए इतना कुछ होने के बाद सबसे पहले आपको निर्माण किसको कराना है, Na2O का। तो सबसे पहले Na2O में से सबसे पहले इधर Na को लिख लेना है, ठीक है। Na को लिख दिया, Na को। अब ध्यान में ये रखना है कि Na यहाँ कितना है, 2, तो 2 Na लिखेंगे, ठीक है। ये 2 Na लिख दिए, एक Na यहाँ, एक Na यहाँ। और इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 लिखें। इसका भी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो यहाँ पर भी 1 लिखे, ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर है, तो ऑक्सीजन को थोड़ा सा दूर में लिखना है, यहाँ पर हम लिख दिए ऑक्सीजन को, ठीक है। ये O है, ठीक है, O है, ऑक्सीजन लिख दिए। अब इसका बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, देखिए। अब जब ये इलेक्ट्रॉनों को दर्शाएंगे यहाँ बिंदु से, तो यहाँ पे बिंदु से नहीं दर्शाएंगे, यहाँ क्रॉस से दर्शाएंगे, ठीक है। 3 4 5 6 दर्शा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब लिया कितना है इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है। किससे लिया, सोडियम से। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है सोडियम से, तो ये जो 2 है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ गया, तो सोडियम के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रह गया, और ये जो ऑक्सीजन था उसका भी अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तो ये बन गया, ठीक है। अब इसको फिर से लिखेंगे किस तरह, यहाँ से एरो दे देंगे और लिखेंगे Na, ठीक है, Na लिख दिए। अब Na कितना चार्ज दिया है, अपना वाला, तो एगो दिया है, तो लिखेंगे प्लस, ठीक है। और ये Na है यहाँ पर कई गो, तो 2 गो, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट में रख के। और बिना ब्रैकेट को भी आप लिख सकते हैं। और अब एक बड़ा ब्रैकेट देंगे और लिखेंगे O, ठीक है। और ये O है, ठीक है, O लिख दिए। अब O का कितना चार्ज है अपने कक्षा में, तो 6 गो है, ठीक है। अंतिम वाला में पहले 6 गो था, 3 और ये 3 6। अब 2 गो लिया है, तो 2 गो लिया वाला यहाँ दर्शाएंगे, ठीक है, बिंदु से अलग से, क्योंकि ये लिया है वाला। अब देखिए इसको फिर से ब्रैकेट देंगे हम कर। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना, 1, और लिया कितना है, 2 ठो, तो यहाँ लिखेंगे 2-, ठीक है, 2-, ये रहा 2-, ठीक है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर, और एरो दे के नीचे आप फिर से लिख सकते हैं यहाँ, या तो फिर बराबर दे के बन गया आपका क्या, तो Na2O का निर्माण हो गया, ठीक है, निर्माण कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप Na2O का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए अब समझाते हैं आपको MgO का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। देखिए Mg, सबसे पहले लिखेंगे Mg, और उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2 8 और 2, ठीक है। अब इसका एरो दे दिए। अब देखिए ए 2 इलेक्ट्रॉन को देगा, क्योंकि इसका अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, और रहना चाहिए कितना, 8, तो 2 को देगा, तो लिखेंगे Mg2+, ठीक है, Mg2+ लिख दिए। अब प्लस, ये समीकरण का प्लस, और क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है कितना, 2, तो लिखेंगे 2e-, ठीक है। ये हो गया एक मैग्नीशियम का। अब ऑक्सीजन के लिए O लिख देंगे, और यहाँ पर O लिखे वाला समीकरण का प्लस देंगे, ठीक है। और ऊपर के जैसा ही यहाँ पर करना है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कितना, 2 गो, तो 2e- कर देंगे, और एरो देने के बाद यहाँ पर लिख देंगे कितना, क्या बन गया, ये O-, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि 2 8 2 तो यहाँ लिख दिए, लेकिन जब 2 को दे दिया तो कितना बन गया, ये 2 और 8 इसका पूरा हो गया, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है, जो कि सही है। अब देखिए इसके पास कितना था, तो इसके पास 2 और 6 था, और बाद में कितना हो गया, 2 और 8 हो गया, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखिए इसका और सिंपल तरीका देखिए, यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1, तो मैग्नीशियम 1 लिख दिए। अब मैग्नीशियम 1 लिखने के बाद यहाँ इसके पास अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2, तो 2 लिख दिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन थोड़ा दूर में दिए, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, 6, 1 2 3 4 5 6 दे दिए। 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दर्शा दिए, ये यहाँ पर गया और इधर से ये यहाँ पर गया, ठीक है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन था ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के पास चला गया, ठीक है, जो जिसका चाहिए था, यानी कि इसका भी अब कितना पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन अब पूरा हो गया। तो इस प्रकार से ये बन गया। तो इसको लिखेंगे Mg, और यहाँ पर लिखेंगे 2+, ठीक है, Mg2+ लिख देंगे, और इसका ब्रैकेट में कुछ भी नहीं, क्योंकि इसका ये एक ही है, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट देने के बाद लिखेंगे ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे, ठीक है,
6 इलेक्ट्रॉन को दर्शा 2 3 5 और एक 6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे जो इससे लिया गया है, और यहाँ पर भी 2 माइनस लिख देंगे। इस प्रकार से इसका निर्माण हो गया। अब आप लिख सकते हैं MgO, ये बन गया, ठीक है, बन गया, कंप्लीट, ठीक है। इस प्रकार से हम आसान तरीके से किसका किसका, तो Na2O का और MgO का निर्माण दर्शाए हैं। अभी आपको एक होमवर्क देकर जा रहे हैं, ठीक है। HW क्या है आपके लिए, तो HW है आपका NaCl का निर्माण दर्शाइए, ठीक है। NaCl का अपना निर्माण का प्रैक्टिस कीजिए और जाइए थोड़ा सा अच्छा से इसको प्रैक्टिस कीजिए। समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।